हेलो एवरीवन। आज हम वो इशू लेंगे जो हिंदी भाषियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है और वो है स्ट्रेस एंड वावल रिडक्शन। ये क्या होता है? एक्चुअली इंग्लिश में एक रिदम पैदा करने के लिए, एक लय, एक ताल पैदा करने के लिए स्वरों का उतार चढ़ाव किया जाता है। स्ट्रेस जब दिया जाता है, जैसे एक वर्ड है, वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल जब होते हैं तो किसी एक सिलेबल को एम्फसिस, स्ट्रेस दिया जाता है, उसे ज्यादा जोर दिया जाता है, उसे उसकी जो वावल साउंड है उसको क्लियर, उसको बिल्कुल क्लियर के साथ साथ उसे एम्फसाइज करते हुए न सिर्फ क्लियरली उसे बोला जाता है बल्कि उसे प्योर फॉर्म में बोला जाता है और एक हायर पिच पे बोला जाता है। और जब हमें रिदम पैदा करनी है तो अगर हमने एक वावल को या एक सिलेबल को हायर पिच पे दे दिया तो हमें दूसरा जो अगल बगल का सिलेबल है उसकी वावल साउंड को हमें रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस मतलब हम उसे कमजोर बना देते हैं। जो उसका ओरिजिनल, उसकी जो साउंड होती है उसमें हम परिवर्तन ला देते हैं और उसके वावल को हम रिड्यूस करके, कमजोर करके उसे एक तो लोअर पिच पे बोलेंगे, उसे अनक्लियर बोलेंगे, फास्ट बोलेंगे, रैपिडली बोलेंगे, इतना वो क्लियर नहीं हो पाएगा और प्योर फॉर्म में नहीं रह पाएगा। और जब हम रिड्यूस करते हैं वावल को तो श्वा जो साउंड वो सबसे ज्यादा यूज होती है। और ये रिडक्शन देखिए, हमें एक्चुअली स्ट्रेस तो हम फिर भी दे लेंगे, हमारी मेन प्रॉब्लम है ये वावल रिडक्शन। हम क्या करते हैं कि जो स्वर होते हैं हमारे हिंदी में उन्हें जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है और उन्हें एक ही फ्लो में बोला जाता है। हर सिलेबल को जितना उसको टाइम मिलना चाहिए उतना दिया जाता है। लेकिन इंग्लिश में रिदम पैदा करने के लिए जब एक सिलेबल को स्ट्रेस दे दिया जाता है तो दूसरों को कमजोर बना के उन्हें कम समय दिया जाता है और जिसको स्ट्रेस दिया जाता है उसे ज्यादा समय दिया जाता है। जैसे हम टॉयलेट को बोलते हैं टॉयलेट, क्यों? क्योंकि हमने एलईटी को भी लेट की तरह बोला, जबकि इंग्लिश में यहां टॉय जो सिलेबल है उसको दिया जाएगा स्ट्रेस और लेट को कर दिया जाएगा लट, उसको लेट को लेटा दिया जाएगा, लट कर दिया जाएगा, तो दैट विल बी टॉयलेट, टॉयलेट, न कि टॉयलेट। ऐसे ही जैसे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, और हम उसे क्या बोलेंगे? हम हमारे हिंदी की तरह बोलेंगे, जैसा लिखा है वैसा बोलेंगे और हर सिलेबल को, हर स्वर को हम उतना ही टाइम देंगे और वैसे ही बोलेंगे जैसा लिखा पड़ा है। तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। अरे भाई, वो मैनेजमेंट हिंदी के हिसाब से सही है, इंग्लिश के हिसाब से वहां स्ट्रेस एंड वावल रिडक्शन का नियम लगाना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई इसका जो मैनेजमेंट, 3 इसमें सिलेबल है, मैनेजमेंट, तो उसमें मैन को हम देंगे स्ट्रेस, तो दैट विल बी कॉल्ड लाइक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। तो इसमें एक रिदम पैदा हो जाती है, एक लय पैदा होती है, ठीक है? ये उनकी नेचर है इंग्लिश की, सो दे विल कॉल इट मैनेजमेंट in spite of calling it management like us, right? So this is the basic problem with Hindi medium, with Hindi speaking people. और क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा ये क्यों हो रहा है। देखिए, पहले आप हम इस कॉन्सेप्ट को समझते जाते हैं। देखिए, हिंदी भाषियों को हिंदी में पहले ज्यादा ढंग से अच्छे से समझ आएगा। देखिए, बोलते समय शब्द के स्तर पर यानी वर्ड लेवल पर किसी विशेष अक्षर या सिलेबल पर जोर देना, दैट इज कॉल्ड लैक्सिकल स्ट्रेस। इसे वर्ड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं कि वर्ड लेवल का जो स्ट्रेस है वो एक सिलेबल पे दिया जाता है। और वाक्यांश या वाक्य स्तर पर, और अगर हम सेंटेंस लेवल लें तो किसी विशेष शब्द पर जोर देना, उसमें किसी विशेष वर्ड पर जोर दिया जाता है, उसको प्रोसोडिक स्ट्रेस या सेंटेंस स्ट्रेस कह देते हैं। सेंटेंस लेवल की बात है। इंग्लिश भाषा की एक प्रमुख विशेषता है ये स्ट्रेस। अगर किसी अक्षर, सिलेबल या कुछ केसेस में किसी शब्द पर, यानी सेंटेंस के लेवल पर किसी शब्द पर स्ट्रेस नहीं होता, नहीं दिया जाता, अच्छा, जिन पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता, अगर किसी अक्षर, सिलेबल पर या कुछ केसेस में किसी शब्द पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता तो उसका संबंध अक्सर बहुधा स्वर न्यूनीकरण, वावल रिडक्शन से होता है। जिस पे स्ट्रेस नहीं देंगे
उसके वावल को रिड्यूस कर देंगे, कमजोर कर देंगे, क्लियरली नहीं बोलेंगे, हाँ, और लोअर पिच पे बोलेंगे, बस उसे सरका देंगे। जैसे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जगह हम बोलेंगे मैनेजमेंट, टॉयलेट की जगह बोलेंगे टॉयलेट, टॉयलेट। तो ये न सिर्फ वर्ड लेवल पे होता है, न सिर्फ शब्द के स्तर पे होता है, बल्कि वाक्य के स्तर पर भी होता है। और हम उनके क्यों वाक्य नहीं समझ पाते? क्योंकि वहां पे ये जो होता है ना, वाक्य लेवल का जो स्ट्रेस है, उसके बाद जो रिडक्शन होगा, उसका संबंध बहुधा कुछ केसेस में किसी शब्द पर अगर स्ट्रेस नहीं है, तो जैसे फंक्शन वर्ड्स होते हैं, फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? उनका काम होता है ग्रामेटिकल फंक्शन करना, स्ट्रक्चर देना, उसमें अर्थ नहीं होता है। अर्थ के शब्द होते हैं कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स होते हैं जैसे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, जिनमें मीनिंग होता है। और जो जो एक स्ट्रक्चर देने के लिए ग्रामेटिकल या फंक्शनल वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रोनाउंस, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कंजंक्शंस, जैसे प्रपोजिशंस, जैसे आर्टिकल्स, जैसे पार्टिकल टू, तो ये इनको हम शॉर्ट करके बोलते हैं, यानी इनके वावल साउंड को हम रिड्यूस कर देते हैं। और रिड्यूस करने पे जैसे मान लीजिए आर है तो वो अर बोलेगा, जैसे मान लीजिए टू है तो वो ठ बोलेगा सिर्फ, हाँ, जैसे मान लीजिए यू है तो वो ये बोलेगा, जैसे हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, तो हाउ आर यू डूइंग, तो हम बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग, और वो बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग। क्योंकि ये जो फंक्शनल वर्ड्स है आर और यू, इनको उन्होंने क्या किया? रिड्यूस कर दिया। तो वो इसको फास्टली, रैपिड वे में बोलेंगे, क्योंकि मीनिंग क्या देगा? हाउ दे रहा है और डूइंग दे रहा है, ठीक है? तो वो हाउ आर यू डूइंग में हाउ आर यू डूइंग, तो हाउ और डूइंग को तो क्लियरली बोलेगा, लेकिन आर यू को क्लियरली नहीं बोलेगा, रैपिडली, फास्टली बोलेगा। और उनके जो रैपिड बोलने के लिए उनका जो स्वर होता है उसको छोटा कर देगा। तो हाउ आर you doing, और हम उसे समझ नहीं पाते। ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है हिंदी भाषियों की, क्योंकि उनका तरीका अलग है बोलने का, हमारा तरीका अलग है। और ये होता है सेंटेंस लेवल पे, कुछ केसेस में किसी शब्द पर, यानी वो केसेस कौन से हैं? जो फंक्शनल वर्ड्स हैं, जो मैंने आपको बताए 6 तरह के 7 तरह के जो हैं, उनको रिड्यूस कर दिया जाता है सेंटेंस लेवल पे। और वर्ड लेवल पर जिस सिलेबल को स्ट्रेस दिया जाता है, उसके अलावा जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं, अक्षर होते हैं, उन्हें रिड्यूस करके बोला जाता है। उनकी वावल साउंड को कमजोर, छोटा कर दिया जाता है और क्लियरली नहीं बोला जाता, लोअर पिच पे बोला जाता है। अब देखिए, स्वर न्यूनीकरण यानी वावल रिडक्शन क्या है? में स्वरों के ध्वनि संबंधी गुणों में परिवर्तन होता है। मैंने बताया अकूस्टिक क्वालिटीज, उनकी अकूस्टिक क्वालिटीज मतलब ध्वनि छोटी हो जाएगी, अनक्लियर रहेगी और लोअर पिच पे हो जाएगी, और प्योर नहीं रहेगी वो, जिससे स्वर ध्वनियां कमजोर हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, शिथिल, धीमी, सरका दिया बस धीरे से, उदासीन, न्यूट्रल, यानी आप जीभ का उसमें ज्यादा यूज नहीं करते, तो न्यूट्रल साउंड इसमें आप जीभ का ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रही है, वो न्यूट्रल है ना, सेंट्रल पोजीशन में है, न्यूट्रल है, तो यूं ही पड़ी है जीभ। तो इस तरह के रिडक्शन, इस तरह के वावल हम पैदा करते हैं, रिड्यूस्ड वावल्स, जो कमजोर है, जो शिथिल है, धीमे वे में, उदासीन है, जीभ की कम गतिविधि के कारण ध्यान देने लायक भिन्न ध्वनियां नहीं बनती उनमें, ठीक है? जैसे मैं वो बोलूंगा मैनेजमेंट और मैनेजमेंट, तो मैंने एक में इज बोला है और एक में अज बोला है, लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा, मैनेज 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 मैनेज। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गतिविधि कम है, तो वो डिस्टिंक्शन नहीं रहता उनमें। वो ये कह रहा है गतिविधि के कारण ध्यान देने लायक भिन्न ध्वनियां नहीं बनना, ये होता है वावल रिडक्शन, और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदी भाषियों की। अच्छा, और देखिए इंग्लिश में न्यूनीकृत स्वर यानी कमजोर स्वर, रिड्यूस्ड वावल का आद्य रूप श्वा है, स्वर ध्वनि है, जो कि सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाली न्यूनीकृत कमजोर स्वर ध्वनि है। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज रिड्यूस्ड वावल इज श्वा, और हमेशा एक अनस्ट्रेस्ड, जोरहीन सिलेबल में ही होती है। वो श्वा हमेशा, उसमें स्ट्रेस कभी दिया ही नहीं जा सकता, वो है ही पैदा बेचारा, इसीलिए किया गया है ताकि हम इसको वावल रिडक्शन में काम लें, और सबसे ज्यादा इसीलिए इसको काम लिया जाता है। तो वो हमेशा एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल में होगा श्वा। श्वा स्वर ध्वनि शब्द में स्थित किसी भी प्रकार के स्वर वर्ण वावल लेटर से बन सकती है। वो ए से भी बन जाती है, आई से भी बन जाती है, ओ यू सभी स्वरों से वो बन सकती है, वाई से भी बन जाती है।
तो ये श्वा की खूबी है, और ये श्वा सबसे कॉमन इनकी रिड्यूस्ड वॉवल साउंड है। उसके अलावा रिड्यूस्ड वॉवल साउंड्स कौन सी हैं? जैसे एक होता है ये कमजोर स्वर ध्वनियां, ये ई होता है, जब वाई लास्ट में होता है तो उसे रिड्यूस करके ई में प्रोड्यूस करते हैं। और रिडक्शन कहाँ होता है? जहां स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा उसके अगल बगल में जरूर आसपास एक रिड्यूस्ड वॉवल होगा, रिड्यूस्ड सिलेबल वाला रिड्यूस्ड वॉवल होगा, क्योंकि ऊंचा नीचा करना है ना स्वरों को, है राइज एंड फॉल टू मेक अ रिदम, और स्टैंसेंट लेवल पर इंटोनेशन होता है इससे, ढन 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 ढन, है ना, इस तरह वेवी मोशन में, है ना, इस तरह मतलब एक रिदम पैदा करके टू मेक इट मोर इफेक्टिव, टू मेक इट more comprehensive, to make it more clear. This is the way to produce English sentences or English words in speech. And that is the basic problem with Hindi medium people, with the Hindi speaking people, that we speak Hindi with a same tone, with in a syllable timed way, हर syllable को equal time देके, जबकि उनकी लैंग्वेज है स्ट्रेस टाइम्ड, स्ट्रेस के अकॉर्डिंग टाइम दिया जाता है सिलेबल्स को। जिसको ज्यादा स्ट्रेस दिया है उस सिलेबल को ज्यादा टाइम देंगे, और जिस पे स्ट्रेस नहीं है उसके वावल को और ज्यादा रिड्यूस करके और कम समय में बोल दिया जाएगा, सरका देते हैं उसे तो बस, ठीक है। तो ये देखिए, और कौन सी साउंड से रिड्यूस में सबसे ज्यादा कॉमन, फिर पहले तो श्वा है, फिर ये ई, वाई को बना के लास्ट में हमेशा ई आएगा, और ये ई सबसे ज्यादा इसमें परिवर्तित होता है, ई, और फिर ये थोड़ी बहुत है। तो ये देखिए, ये शक्ति में है, और ये सामान्यतः उपस्थिति क्रम, यानी सबसे ज्यादा कौन सा फाइंड किया जाता है? श्वा के बाद ये ई, फिर ये ई, फिर ये उ, और ये फिर उ। अब ये जो हम एग्जांपल्स लेंगे तब हम ये देखते जाएंगे कि श्वा, और ये देखिए श्वी, इसको श्वी कह देते हैं आय की वजह से श्वी, और ये भी जो है ना, इनमें भी इनको श्वी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ ओ कन्वर्ट नहीं होता श्वी में, ठीक है। तो ये जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको सब समझ आएगा। अब ये है, चूंकि न्यूनीकृत स्वर ध्वनियां, कमजोर स्वर ध्वनियां बनाते वक्त जीभ की गतिविधि कम होती है, इसलिए ये ध्वनियां ध्यान देने लायक भिन्नता वाली नहीं होती। मैंने बताया था ना, ये जैसे ये ई और अ एक जैसा बोल जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। ये इस तरह का साइन कभी कभी डिक्शनरीज में, कुछ जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, जो बड़ी एक्सप्लिसिट डिक्शनरीज है, उनमें इस तरह का साइन भी दे दिया जाता है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे श्वा भी यूज कर सकता हूँ, ये श्वा के लिए ये बीच वाला, और मैं ये इसको इ भी यूज कर सकता हूँ, और आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे ये देखिए, ये है यहाँ पे इस तरह का साइन है, इसका मतलब मैं यू भी यूज कर सकता हूँ, उ भी यूज कर सकता हूँ, और श्वा भी यूज कर सकता हूँ। जैसे ये है ऑफल, अब ये ऑफल को मैं ऑफल भी बोल सकता हूँ और ऑफल भी बोल सकता हूँ, ऑफल। अब आपको पता ही नहीं लगेगा मैं कब तो ऑफल बोल रहा हूँ और कब ऑफल बोल रहा हूँ, ऑफल। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बेचारे क्लियर नहीं है, ये रिड्यूस साउंड्स इनको इतना गरीब बना दिया जाता है, आप उनको पहचान ही नहीं पाते कि ये गरीब को कौन पहचानता है आजकल। वो गरीब की स्थिति इनकी रिड्यूस वावल साउंड की है, लेकिन ये गरीब हमें भी गरीब बना देते हैं क्योंकि हम नहीं जानते इनको, ठीक है। और हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो पुअर हो जाती है इनकी वजह से, ठीक है। अच्छा, एक ये देखिए, ये पॉइंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सब ये जब हम इनको करेंगे ना कॉम्प्रिहेंसिव वे में, तो मैं एक एक चीज को आपको क्लियरली बताऊंगा। अभी मुझे एक्चुअली क्या है, मैंने नोटिस किया है कि लोगों की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो जोश है, जो जुनून है सीखने के लिए, वो इतना है नहीं। तो मैं अब वीडियोस छोटे बनाया करूंगा, इसीलिए मैं अभी मैं ओवरव्यू ले रहा हूं, सिर्फ एक संक्षिप्त विवरण आपको दे रहा हूं इन सब चीजों का, स्ट्रेस एंड वावल रिडक्शन का। जब मैं इसे फुली डील करूंगा तो एक एक चीज को एक्सप्लिसिटली बताऊंगा। अभी मैं आपको सरसरी निगाह से एक बार सारे बता रहा हूं और एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप इसको बेसिकली समझ सकें। तो मैं कम समय में अपना वीडियो समाप्त करने के लिए इसे भी 3 पार्ट में बांटूंगा। इस ओवरव्यू को भी, इस संक्षिप्त विवरण को भी मुझे 3 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, और ताकि कम समय में आप अपना धैर्य बनाए रख सकें। ओके, सो दिस इज ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, अब देखो इंग्लिश में क्या होता है, ये जो कॉन्सोनेंट्स मैंने बताया था ना कि इनमें सोनरस होते हैं, ये नासिक के हैं और ng, इनमें सांस, इनमें हवा निकल रही है, सोनरस है। ये उसी तरह घोष पैदा करते हैं जैसे वावल्स पैदा करते हैं। तो ये वावल की जगह कभी कभी ये काम ले लेते हैं, जैसे और ल और र। ये मैंने बताया था अप्रोक्सीमेट 11 लेवल। देखो ये ल और र, ये और वह तो आगे सेमी वावल्स की तरह,
और ल और र ये सनरस है और ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स बनाते हैं। मतलब हम जो क्या करेंगे कि जैसे ये जो श्वा है ना, इस श्वा की जगह हम ये ल को ही ऐसे बोलेंगे कि इसमें वावल की भी क्वालिटी यूज करते हुए इसे स्वर और व्यंजन दोनों के जैसा बोलेंगे। ओ सो दिस विल बी कॉल्ड चैनल। अगर हम श्वा यूज करते हैं तो दैट विल बी चैनल। आ भी बोल रहा है। अच्छा देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हम हिंदी वालों को होती है वो है ये वाली। देखिए इसमें, अच्छा वो जो मैंने बताई ना बात कि हमारा कैसी लैंग्वेज है और इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है। देखिए इंग्लिश एक जोर आधारित समय भाषा है, स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज है। इसका अर्थ यह है कि इंग्लिश में जोर लगे हुए अक्षर या शब्दांश सिलेबल को लगभग समान समय अंतराल पर बोले जाते हैं। एक तो ये अर्थ कि वो एक रिदम जो है, ऊंच नीच जो है, ऊंच बार बार एक समय के बाद तुरंत फटाफट आती है, और इसके अनुकूलन अकोमोडेशन के लिए कि भाई ये जो जोर है, जोर के बाद अकोमोडेट करने के लिए उसे दूसरी तरफ रिडक्शन कर दिया जाएगा। तो उसके अनुकूलन के लिए जोर रहित अनस्ट्रेस्ड को छोटा किया जाता है ना, क्लियर नहीं होती और छोटा श्वा वगैरह में कर देते हैं। उन अक्षरों की स्वर ध्वनियों को न्यून करके उन्हें छोटा कर दिया जाता है बगल के सिलेबल्स को। इंग्लिश में जोर वाले स्ट्रेस्ड और जोर रहित अक्षरों के अदल बदल कर ऑल्टरनेटिवली बोलने के कारण अदल बदल कर होने को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि एक रिदम पैदा करनी होती है। हिंदी और स्पेनिश जैसी कुछ भाषाओं में स्वर न्यूनीकरण नहीं मिलता। ऐसी भाषाओं को प्रायः शब्दांश समयबद्ध भाषा, सिलेबल टाइम्ड लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें प्रत्येक शब्दांश सिलेबल टाइम्ड है तो हर सिलेबल को इक्वल टाइम दिया जाएगा। हर सिलेबल को बोलने में लगभग बराबर का समय लगता है, जो कि जोर आधारित समय भाषा, स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज। टाइम का निर्धारण किससे हो रहा है? स्ट्रेस से। तो जोर आधारित भाषा जैसी नहीं होती हमारी भाषा जैसे, जिनमें जोर आधारित भाषा में क्या होता है? जोर प्राप्त और जोर रहित अनस्ट्रेस्ड शब्दांशों को अलग अलग समय और बल दिया जाता है ना। एम्फेसिस देंगे और ज्यादा समय देंगे स्ट्रेस्ड को, और लोअर कम एम्फेसिस देंगे, अनक्लियरली बोलेंगे और कम समय में बोलेंगे रिड्यूस्ड सिलेबल को। ठीक है। जिन लोगों की प्राथमिक भाषा शब्दांश समयबद्ध यानी सिलेबल टाइम्ड होती है, जैसे हमारी हिंदी सिलेबल टाइम्ड होती है, उन्हें न्यूनीकृत स्वर यानी कमजोर स्वर, रिड्यूस्ड वावल वाले जोर रहित या कमजोर अनस्ट्रेस्ड शब्दांतों या सिलेबल्स के उच्चारण में कठिनाई होती है। जैसे मैंने बताया था, टॉयलेट बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम हिंदी जो है, हिंदी की बिंदी चेप देते हैं इंग्लिश में, वो गलत है। दोनों का अपना अपना नेचर है, तो हमें उस नेचर को अपनाना पड़ेगा अगर हम क्लियर होना चाहते हैं, अगर हम ढंग से बोलना चाहते हैं। इसके अलावा वास्तव में इंग्लिश एक तालबद्ध रिदमिक भाषा है। इसमें ताल, रिदम की ताल या टप्पा बीट देने के लिए जोर युक्त स्ट्रेस्ड और जोर रहित अनस्ट्रेस्ड शब्दांशों यानी सिलेबल्स की अदला बदली ऑल्टरनेशन से आता है ये तालबद्धता, वेवी मोशन। ठीक है। इसमें जोर युक्त शब्दांशों, स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को प्रमुखता देने के लिए जोर रहित शब्दांशों को प्रायः उनकी स्वर ध्वनि को न्यून करके, रिड्यूस करके, कमजोर करके छोटा कर दिया जाता है। ठीक है। अगल बगल वालों को या लास्ट वालों को बताऊंगा क्यों, जो कि इसकी तालबद्धता में योगदान करता है। इंग्लिश की यह तालबद्धता स्पोकन इंग्लिश को नैसर्गिक बनाती है, प्रवाह वाली बनाती है, चॉपीनेस नहीं होती, टूटन नहीं होती, उसमें प्रवाह होता है, फ्लो होता है, लुभाने वाली होती है, स्पष्ट होती है और असरकारी बनाने में ये मदद करता है। क्या? ये रिदम। ठीक है। इंटोनेशन, सेंटेंस में इंटोनेशन होता है और रिदम भी दोनों होते हैं, और यहाँ पे ये सिर्फ मतलब एक आपने क्या है, स्ट्रेस और बाउल रिडक्शन किया शब्द लेवल पर। अच्छा, एक जोर प्राप्त शब्दांश यानी स्ट्रेस्ड सिलेबल के पहले या बाद में, मैंने बताया था ना, अगल बगल में या दोनों ओर एक न्यूनीकृत कमजोर स्वर ध्वनि, रिड्यूस्ड वावल साउंड, अधिकांशतः श्वा स्वर ध्वनि वाले शब्दांश का होना आम बात है। अगल बगल में मैंने बताया था ना, स्ट्रेस के अगल बगल में श्वा वाले, रिड्यूस्ड वावल साउंड वाले सिलेबल होना आम बात है। इंग्लिश में अगर जोर किसी विशिष्ट शब्दांश
पर देने के लिए कोई उपयुक्त कारण नहीं हो। कारण होते हैं, मैंने बताया था सफिक्स सबसे इंपॉर्टेंट कारण होंगे बड़े बड़े वर्ड्स में, और छोटे वर्ड्स में उनका जो फंक्शन है सेंटेंस में, वो नाउन है या वर्ब है, उसके अकॉर्डिंग चलता है स्ट्रेस। लेकिन अगर कोई निश्चित कारण नहीं हो तो हमेशा पहले शब्दांश, पहले सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है इंग्लिश में। जैसे सामान्यतः संज्ञा और विशेषण शब्द हुए, जो विशेषण और संज्ञा शब्द है, नाउन और एडजेक्टिव्स है, उनमें हमेशा पहले सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है। वो 2 वर्ड्स के भी होते हैं, 3 वर्ड्स के भी होते हैं, मैं बताऊंगा आपको अगले वाले वीडियो में, ठीक है। दूसरी ओर अंत वाले शब्दांशों सिलेबल्स में सामान्यतः न्यूनीकृत कमजोर स्वरध्वनि, रिड्यूस्ड वावल साउंड श्वा होती है ना। मैंने बताया था ऊपर और लास्ट में जाके फिर वो फ्लैट कर दिया जाता है। मैनेजमेंट, ठीक है। शेपलेसनेस, शेपलेसनेस नहीं, शेपलेसनेस, लेसनेस को कर दिया लसनेस, शेपलेसनेस, ठीक है। शेमलेसनेस, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश की स्वाभाविक तालबद्धता में इसका भी योगदान है, ठीक है। वो श्वा लास्ट में भी श्वा कर देते हैं, अगल बगल में भी श्वा कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स, द ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेस एंड वाउल रिडक्शन। एक संक्षिप्त मैंने आपको विवरण दिया है। अगले पार्ट में मैं आपको पहले छोटे जो 2 या 3 सिलेबल वाले वर्ड्स हैं उनमें क्या होता है वो बताऊंगा, और फिर उससे अगले वीडियो में मैं आपको 3 या 3 से ज्यादा वाले सिलेबल्स वाले वर्ड्स में क्या होता है वो बताऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।